हेलो, आज 9 तारीख महीना 9 2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखरा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आधारित टेलीकम्युनिकेशन का है, जो इस पर 2017 में क्वेश्चन आया था। द टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल इन टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग इज, क्या है, कौन सा सिग्नल ब्रॉडकास्टिंग में यूज किया जाता है, उसी को पूछा है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला सिग्नल। अच्छा, ऑप्शन बी में है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाला सिग्नल, सी में है पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन सिग्नल, डी में है टाइम डिवीजन फ्लेक्सिंग सिग्नल। ये 4 ऑप्शन में से छांट करके बताना है कि कौन वाला है। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता भी दिए हैं। हाँ, जैसे एम्पलीफाई मॉड्यूलेशन क्या है। हाँ, इसमें वाइब्रेटिंग हो करके एक जो मैसेज है दूसरा पार्टिकल को मैक्सिमम डिस्टेंस पर जा कर के मैसेज तो ट्रांसफ़र कर देती है। जैसे देखिए, ये जगह से चला मैसेज, ये जगह में ट्रांसफ़र कर दिया, इस जगह इतना कवर डिस्टेंस किया, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। इस तरह ये इसको ट्रांसफ़र कर दिया, ये इसको इससे करते चला जाएगा। अब इसमें ये टेक्नोलॉजी जो ब्रॉडकास्टिंग में यूज नहीं की जाती है, इसलिए ना इसको यूज कहाँ होता है ये अलग विषय है। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाला। ये ऑप्शन इसके लिए ब्रॉडकास्टिंग के लिए सही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वेरिएबल होती है, वेरिएबल रेंज और वेरिएबल, हाँ, ये पर ये जब उस तरह का ये बनाने के बाद जो नॉइज है या और सब चीज़ जो संगीत में या बात में है उसको, हाँ, मीठी बनाएंगे, मधुर बना करके फिर उसको, हाँ, उसका ये करके ट्रांसमिट आगे करती है। वही काम इसमें भी होता है, किंतु इसमें फ्रीक्वेंसी होने की वजह से उसको स्वीट एंड, हाँ, हियरेबल बनाया जाता है। यही टेक्निक जो है ब्रॉडकास्टिंग में यूज की जाती है। अब आते हैं सी में पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ये इसको जो है दिखाने के लिए ऑक्सीलेटर पर दिखाया जाता है उसको कि किस तरह से क्या होता है, दिखाने के लिए है, लेकिन दिखाने वाली ये है। अब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स है, ये एक तो स्लाइड शेयरिंग टेक्निक है, जो इसमें से इस टेक्निक के अनुसार एनालॉग सिग्नल रेदर देन डिजिटल सिग्नल में यूज की जाती है। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। रेडार स्टैंडर्ड, इस रेडार से आप क्या समझते हैं? ये भी 2017 में वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस परीक्षा के मेन में आया था। ये रेडार क्या है, रेडार क्या चीज़ है कि रेडार के बारे में बोल। तो रेडार कुछ नहीं है, रेडार रेडियो देखे हैं, रेडियो का डिटेक्शन सिग्नल होता है और रेंज होता है, कितना दूरी तक वो सिग्नल जाएगा, यही है रेडार। रेडार टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, उसमें रेडियो रहता है, हाँ, ट्रांजिस्टर रेडियो है, एक उसका सिग्नल जो है उससे बाद वहाँ से डिफ्लेक्ट हो करके इकोसिस्टम से फिर टकरा करके फिर आ करके हियरिंग पॉइंट में उसको डिस्प्ले में दिखाई देता है कि, तो उससे साबित होता है कि इस जगह प्रोटेक्टिंग ऑब्जेक्ट है, इस जगह पर ही ये चीज़ है। जैसे जहाज है ऊपर में उड़ रहा है, रेडार में घर बैठा ना 5 तल्ला के नीचे में देख रहा है, कैसे
वहाँ से तो वो देखता नहीं जहाज ऊपर में उड़ रहा है, लेकिन वहाँ से जो ऊपर में टावर के ऊपर में ये लगा है छतरी, उससे जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव जो छोड़ता है और फिर टकरा के रिसीव करके हाँ उस टाइमिंग के अनुसार उसका छवि उस डिस्प्ले में बनता है। हाँ ये जो है डिफेंस में ज़्यादा यूज होता है और जगह में भी यूज होता है, और इसका और दूसरा कोई मीनिंग नहीं है। यही इसका रेडार का कहने का मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका कहने का यही है। अच्छा, दूसरा है इसमें रेडी एडवांस एप्लीकेशन फॉर रेंजिंग, ये अलग विषय है, ये अलग चीज़ है। अच्छा, रेंज डिटेक्शन एप्लीकेंस फॉर एयर प्लेन रेंज, ये भी अलग चीज़ है। ये इसमें रेडार में ये चीज़ अलग, रेडार से अलग करके हट करके जो रेडार नहीं है, ये रेडी एडवांस एडवांसियल एयरप्लेन रेंजिंग टेक्निक, ये सिर्फ इसमें इसका माने पूछा है कि इसका मतलब क्या है, स्टैंड फॉर इसका मतलब क्या है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका माने यही होता है। रेडार कहने का मतलब यही है, इसका माने अलग है, ये अलग चीज़ है। हाँ, ये भी सब है, इसी टेक्नोलॉजी में पढ़ने होगा। हाँ, जिसका मेन होगा जिसको टेलीकम्युनिकेशन जो देगा या इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट जिसका होगा, वो लोग सब सही इस चीज़ को समझेगा। हाँ, ठीक है, थैंक्स, आगे बढ़ते हैं।